मातृशक्ति जन्म से ही आराध्या है। भोग की भूमि के रूप में, पिटारी के रूप में, अर्थ काम की पिटारी के रूप में इनको देखना कलुषित विचारधारा है। तो विश्व युद्ध हमने एक एक देवी के शील की रक्षा के लिए किया। हमारी संस्कृति यह कहती, अयोनिजा भूमिजा भगवती सीता के शील पर प्रहार करने का, कटाक्ष करने का प्रयास किया रावण ने। हमने उसको कुल कुटुंब के सहित मरवाने का मार्ग प्रशस्त किया। एक देवी के शील पर अगर कोई कटाक्ष करता है, हम सनातन वैदिक आर्य क्या करते हैं, विश्व युद्ध को मोल लेते हैं। भगवान भी लीला पूर्वक दो से डरते हैं, एक ब्राह्मण से, और ब्राह्मणों से अधिक डरते हैं पतिव्रता देवी से। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता रिझते हैं, लोग मातृशक्ति की आराधना करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। सनातन संस्कृति में ही वह बल और वेग है जिससे मातृशक्ति की रक्षा हो सकती है। 12वीं की छात्रा हूं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यह एक कटु सत्य है कि महिलाओं की उन्नति, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के भरपूर प्रयासों के बाद भी आज वह सुरक्षित नहीं है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या करें, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं। वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। सनातन संस्कृति में ही वह बल और वेग है जिससे मातृशक्ति की रक्षा हो सकती है। मातृदेवो भव सिद्धांत हमारा है। भगवान को भी हम पहले माता कहकर संबोधित करते हैं, त्वमेव माता। 10 महाविद्या में कुमारी कन्या भी हैं, विवाहिता भी हैं, विधवा भी हैं, तीनों को आराध्या माना गया है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, ये जो देवी हैं, मातृशक्ति हैं, इनको इतना अधिकार दिया गया है कि साक्षात जगदीश्वर को जन्म दे सकती हैं, जगत पिता को पुत्र बना सकती हैं, चाहें तो जगत जननी को राधा के रूप में, सीता जी के रूप में पुत्री बना सकती हैं। प्रबुद्ध ऋषियों को, सिद्धों को भी पुत्र बनाने की क्षमता सनातन धर्म की देवियों में है। ऐसी स्थिति में केवल अर्थ और काम की पिटारी के रूप में जब मातृशक्ति को देखा गया, समाचार पत्रों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, हर प्रकार से इनके अंग प्रत्यंग के वो आकर्षक बनाकर इनके प्रति जैसे आग के प्रति पतंगे टूट पड़ते हैं, मनुष्यों की भावना उत्तेजित की गई। आधुनिक व्यवस्था की देन है। हमारे यहाँ तो पहले विचार कीजिए, 2 उदाहरण देता हूँ। आर्षभ प्रणीत हमारे यहाँ 2 इतिहास हैं। एक वाल्मीकि महर्षि ब्रह्मर्षि के द्वारा प्रणीत वाल्मीकि रामायण, उसमें एक विश्व युद्ध का वर्णन किसके कारण है जी, अयोनिजा भूमिजा भगवती सीता के शील पर प्रहार करने का, कटाक्ष करने का प्रयास किया रावण ने। हमने उसको कुल कुटुंब के सहित मरवाने का मार्ग प्रशस्त किया। एक देवी के शील पर अगर कोई कटाक्ष करता है, हम सनातन वैदिक आर्य क्या करते हैं, विश्व युद्ध को मोल लेते हैं। एक विश्व युद्ध का वर्णन है महाभारत में। अयोनिजा भूमिजा स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने, वेदव्यास जी ने, मैत्रेय जी ने, उस समय के ऋषियों ने कहा, गाजर मूली की तरह दुर्योधन आदि को काट डालो। 2 विश्व युद्ध हमने एक एक देवी के शील की रक्षा के लिए किया। हमारी संस्कृति यह कहती है। इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव, शंकराचार्य महाभाग का जन्म भी माता के गर्भ से हुआ था। हमारा जन्म भी माता के गर्भ से हुआ है। छोटी कन्या भी हो तो कुमारी कन्या की हमारे यहाँ पूजा होती है। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता रिझते हैं। इसलिए हमने संकेत किया, एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही भगवान मनुष्य रूपा के रूप में, सीता के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में व्यक्त होते हैं। मातृशक्ति का जो तिरस्कार हो रहा है वर्तमान विधा से, अर्थ और काम के पिटारी के रूप में मातृशक्ति को देखा जाता है। हमारे यहाँ जगत जननी के रूप में देखा जाता है, पराचिति के रूप में देखा जाता है, आराध्या के रूप में देखा जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग विश्व के मूर्धन्य विद्वान, तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता, सर्वमान्य, कम्युनिस्ट भी उनके प्रति आस्था रखते थे। लेकिन वे नवरात्र के दिनों में स्वयं कुमारी पूजना
कन्याओं का पूजन करते थे। हम लोग मातृशक्ति की आराधना करते हैं। इसलिए हमने संकेत किया कि माताओं के शील की रक्षा के लिए सनातन संस्कृति के अनुरूप व्यक्ति और परिवार की संरचना अपेक्षित है। हमारे यहाँ तो देवियों का पूरा सम्मान, 2 विश्व युद्ध हमने एक देवी के शील पर केवल कटाक्ष करने वालों को दंड देने के लिए मोल लिया। बाल सिंचित नहीं होंगे तब तक मैं बाल नहीं गूंथूंगी। भगवान श्री कृष्ण संधि कराने के लिए जा रहे थे। बहुत बढ़िया महाभारत जो गीता पे से प्रकाशित है उसमें चित्र है जो अपने खुले हुए बालों को यूं लिए और श्री कृष्ण को कहा, सखे हस्तिनापुर जा रहे हो, ध्यानपूर्वक सुनिए। शांति दूत बनाकर ये 5 पांडव आपको भेज रहे हैं। इन खुले हुए बालों का क्या होगा? अगर आपने शांति दूत होकर युद्ध से पीछे हटने का मार्ग प्रशस्त किया तो सुन लीजिए, मेरे पेट से जो 5 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए हैं उनको सैनिक बना दूंगी। सुभद्रा के पेट से उत्पन्न अभिमन्यु को सेनाध्यक्ष बना दूंगी। पांडवों के निर्णय को, श्री कृष्ण आपके निर्णय को न मान करके इन 6 के माध्यम से युद्ध की घोषणा कर दूंगी। ये द्रौपदी के उद्गार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संधि का प्रयास करूंगा लेकिन जो चाहती हो तुम उसी को होने दूंगा। तुम्हारे खुले हुए बाल दुशासन के रक्त से सिंचित होंगे, तुम प्रसन्न होगी। तुम्हारी प्रतिज्ञा का निर्वाह करना मेरा काम है। एक संकेत करता हूँ पूरे महाभारत का सारांश। भगवान लीला पूर्वक क्षत्रिय वंश में रामकृष्ण के रूप में उत्पन्न होते हैं। भगवान भी लीला पूर्वक 2 से डरते हैं, एक ब्राह्मण से, और ब्राह्मणों से अधिक डरते हैं पतिव्रता देवी से। भगवान भी किसी का सबसे अधिक सम्मान करते हैं, भगवान भी लीला पूर्वक डरते हैं। तो किससे डरते हैं? पतिव्रता देवियों से। इसलिए मातृशक्ति सर्वोत्कृष्ट है। मातृशक्ति जन्म से ही आराध्या है। भोग की भूमि के रूप में, पिटारी के रूप में, अर्थ काम की पिटारी के रूप में इनको देखना कलुषित विचारधारा है। मैं किसी एक तंत्र का नाम नहीं लूँगा। 3 तलाक की चर्चा चल रही थी। उस तंत्र के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति ने कहा, आपके यहाँ मातृशक्ति का सम्मान होगा, हमारे यहाँ तो ये भोग की पिटारी मानी जाती है। हम कभी भी इनको मातृशक्ति के रूप में नहीं, सदा ही इनको भोग की पिटारी के रूप में देखते हैं। हमारी संस्कृति मातृदेवो भव की है। एक प्रश्न और।